विज्ञान के सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है जीव जनन कैसे करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो जीव हैं उनमें जनन प्रक्रिया कैसे होती है, क्यों होती है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानकारी लेंगे। तो जैसा आप जानते हैं ये जो हमारा जो चैप्टर होते हैं वो डिफरेंट सेशंस में होते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा पूरा 15 सेशन में कवर होगा और धीरे धीरे हम पढ़ते चले जाएंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है और किस प्रकार से सीखना है और क्या क्या सीखना है। तो आज जो हमारा चैप्टर हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, पहले सेशन में हम जनन का परिचय लेंगे। जनन का परिचय का क्या मतलब हुआ कि जनन किस प्रकार होता है, कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ गुण जाते हैं जो कहीं तो हमें एक सिमिलैरिटी दिखाते हैं, समानताएं दिखाते हैं हमारे पहले जो हमारे अगर हम कहें हमारे पेरेंट्स से, और लेकिन उसके साथ साथ कुछ विभिन्नताएं भी हमारे शरीर में आती हैं कि हम क्या कहते हैं ये एक सा नहीं, ये उसके समान दिखता है। तो ये दो वर्ड्स में आप एक समझिएगा डिफरेंस। एक होता है सिमिलैरिटी, एक होता है जैसे एक पूरी कॉपी। तो कॉपी तो हुआ कि एज इट इज कोई चीज, जैसे हम फोटो कॉपी करते हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट रखा, जो हमने पेज रखा, उसमें जैसे जो अक्षर लिखा था वैसे ही आ गया। एक होता है उससे मिलता जुलता। तो यही हम समझेंगे कि ये जनन में जब हम देखते हैं तो अगर हम अपने को ही देखें तो हम हमारी कुछ समानताएं अपने भाई बहनों से होती हैं, कुछ समानताएं हमारे हमारे माता पिता से होती हैं, कुछ समानताएं हमारे दादा दादी या नाना नानी से होती हैं। तो ये और लेकिन मनुष्य का जो रूप है वो हम सबका सेम है। तो मनुष्य का रूप ये सिमिलैरिटी आ गई। लेकिन कहीं कहीं होता है कि आंखें हैं लेकिन आंखों के रंग में डिफरेंस है, बाल हैं बालों के रंग में वो कर्ल हैं, घुंघराले हैं या सीधे हैं। तो ऐसे ऐसे हमें विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जनन रिप्रोडक्शन की परिभाषा देखते हैं। रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। तो जीव अपने प्रजाति को उत्तरजीविता को समष्टि में बनाए रखने के लिए अपने जैसे संतति को एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है, क्योंकि आपको जानते हैं जो परिभाषा होती है वो हमें एक टाइप से समझ के साथ वो शब्द भी हमें यूज करने होते हैं अगर हमें नंबर चाहिए। तो यहाँ देखिए परिभाषा में हमें बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं कि जीव अपनी प्रजाति की उत्तरजीविता को समष्टि में बनाए रखने के लिए, कि अपनी उत्तरजीविता जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बनाए रखने के लिए, और समष्टि मीन्स हम ये जो हमारी सृष्टि है, जो हमारे ये हम जिस धरती पर हैं उसमें उसको मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने जैसे संतति को एक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं। तो अपने जैसे को उत्पन्न जो करते हैं वो हो जाता है जनन। तो अगर आप देखें तो ये पिक्चर मैंने ऐसे ही नहीं दिखाई है, ये आप देखिए अगर हम अपने जीवों का लें तो क्या है, ये मनुष्य अपने जैसा ही जीव बनाता। तो देखिए मनुष्य उसके दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, एक नाक, दो कान होंगे, उस हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो होंगे। ये एक सिमिलैरिटी रहेगी। ये नहीं है कि मनुष्य के उसमें कोई जो उसका जो एक संतान उत्पन्न होगी उसके पैर होंगे या पूंछ होगी या उसके 4 हाथ होंगे, ऐसा नहीं है। तो एक ये जो हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो किसी जंतु में मिलते हैं। तो कोई अगर मनुष्य वो किसी जंतु को जन्म नहीं देता, कोई जंतु है वो अपने जैसे को ही जन्म देता है, वो किसी और टाइप के जंतु को नहीं देता है। तो ये क्या है, ये एक ये इसको हम कहते हैं एक सिमिलैरिटी के अपने जैसे उत्पन्न करना। और ये खाली अपने जैसे उत्पन्न करना, जीवों की बात करें तो खाली मनुष्य नहीं है, आप कोई भी जंतु जानवर ले लें वो भी यही प्रक्रिया से चलते हैं। और इवन जो हम आप पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो भी क्या होता है अपने जैसे ही वो उत्पन्न करते हैं, विभिन्न क्रियाओं के द्वारा करते हैं। पादपों में भी विभिन्न क्रिया होती है जिसके द्वारा वो अपने जैसे
फूल या पत्ती वाले पौधे उत्पन्न करते हैं, कुछ बीज से करते हैं, और भी अलग अलग प्रक्रिया जो हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे और सेशंस होते जाएंगे, आपको और मैं समझाती जाऊंगी। लेकिन गुलाब के फूल का हम कोई भी पार्ट लगाएं वो गुलाब का फूल होगा, आम का अगर बीज बोएंगे तो आम ही देगा। तो ये एक चीज को मेंटेन करने का प्रोसेस चलता रहता है। अब जो ये हम देखते हैं, ये जो सेम चीज बन रहा है, जो उत्पन्न हो रही है, वो कैसे हो रही है? डीएनए जो होता है वो अपनी एक कॉपी बनाता है, और वही अब हम समझेंगे इस सेशन में कि डीएनए की जो कॉपी ये प्रजनन में कैसे महत्वपूर्ण है। तो जनन की जो मूल घटना है वो है डीएनए की प्रतिकृति बनाना। ये एक मूल, अगर हम कहें घटना, घटना मतलब ये एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखिए कि हम जानते हैं डीएनए किस में होता है, हमारी कोशिका में होता है। तो ये जो होता है, तो डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए क्या होता है, ये जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, इनमें विभिन्न रासायनिक क्रिया होती है। और ये जो रासायनिक क्रिया होती है, उस क्रिया के कारण क्या होता है, जो एक डीएनए होता है वो दो में स्प्लिट होता है। दो में स्प्लिट होने के बाद वो सेल में एक डिवीजन होता है, और ये जो एक सेल है ये दो में ब्रेकडाउन इसका हो जाता है। तो इस प्रकार से जो डीएनए है वो क्या होता है, रेप्लिकेट होता है और आगे जनरेशन्स में जाता है। इसको अभी हम और थोड़ा सा समझेंगे। तो ये जो हमारा ये जो प्रतिकृति बन रही है, इसका प्रजनन में क्या महत्व है, इसके हम पॉइंट्स देखते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है, जनन के दौरान जो डीएनए होता है, डीएनए की जो प्रतिकृति होती है वो क्या होता है का जीव की शारीरिक संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जो विशिष्ट निषेध के योग्य बनाती है। तो ये क्योंकि हम लोग का डीएनए सेम है, इसलिए मनुष्य मनुष्य को ही जन्म देता है। कोई बिल्ली है वो बिल्ली को ही जन्म देगी, कोई आपका और कोई भी जीव जंतु, हमारे कितने हजारों लाखों हैं, तो वो अपने जैसे ही सृष्टि में अपने जैसे ही आगे की जनरेशन को लेकर आएंगे। तो जो शारीरिक संरचना होती है वो डीएनए के कारण ही सेम रहती है। दूसरा जो हमारा है, डीएनए की प्रतिकृति क्या करती है, संतति जीव में जैव विकास के लिए उत्तरदायी होती है। इसी तरीके से डेवलपमेंट हुआ। अगर आप मनुष्य की हिस्ट्री को जानते हैं तो हम लोग अपने दो पैरों से नहीं चल सकते थे। हम जैसे बंदर चलता है, हम कहते हैं हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज बंदर है, लेकिन धीरे धीरे जैव विकास हुआ। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी स्टार्ट हुई, और हम जो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वो अपने दो पैरों पे ही बॉडी का बैलेंस बनाना, उनके में एक वो वाली क्षमता आई। और जो आगे के पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या जा रहा है, जो डीएनए की प्रतिकृति में मौलिक डीएनए से कुछ परिवर्तन होता है, मूलतः समरूप नहीं होते, अतः जनन के बाद इन पीढ़ियों में सहन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। तो ये देख रहे हैं, हमने अभी देखा डीएनए में कुछ सिमिलैरिटी आ रही है, लेकिन कुछ परिवर्तन भी हो रहा है। और इसलिए वो जो हल्का सा, जो अभी हमने कहा थोड़ा केमिकल प्रोसेस होता है, तो वो जो केमिकल, जो थोड़े से केमिकल्स में डिफरेंस आता है, तो एक टाइप से कार्बन कॉपी नहीं आती है ना। कि अगर आप देखेंगे आपकी कहीं नाक कहीं आंख अपने पेरेंट्स से मिलती हुई मिलेगी, अपने भाई बहनों से मिलती मिलेगी, लेकिन एज इट इज नहीं। अगर आपको थोड़ी नाक अगर कहेंगे बिल्कुल सेम है, तो आंखों में डिफरेंस आ जाएगा, आपके इवन बालों में डिफरेंस आ सकता है, आपका चेहरा जो है, हो सकता है आपके माताजी पिताजी का गोल हो, आपका थोड़ा लंबा हो। तो ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हमारे बॉडी में जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें आते चले जाते हैं। फिर डीएनए की जो प्रतिकृति में ये परिवर्तन परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की एक क्षमता देता है। तो आज जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, वातावरण में हमारे चेंजेस हो रहे हैं, और वो जो चेंजेस हो रहे हैं उस वक्त के अनुरूप हमें अपने शरीर में चेंजेस लाने होंगे। जब वो चेंजेस आएंगे तभी हम इस सृष्टि में जीवित रह सकते हैं।
तो आप जानते हैं कि जब पृथ्वी बनी थी तो क्या था, वो बहुत गर्म थी, लेकिन धीरे धीरे ठंडी हुई। और उसके बाद भी आप देख रहे हैं परिवर्तन हो रहा है। आपको अभी भी अब जैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो पहाड़ों पे रहने वाले जीवों में कुछ और आपको एक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जो आपके जल जंतु हैं उनमें अलग मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे वातावरण में रहते हैं, वैसे वैसे बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं। अब ये जो हमारी शारीरिक जो डिजाइन है में विविधता का कारण क्या है, तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ा ओरल बताया था, इसी को लिखकर थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं कि जो कोशिका के केंद्रक होता है, जो एक न्यूक्लियस होता है, उसमें पाए जाने वाले क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स के डीएनए के जो ये जो आपके क्रोमोसोम्स को हम हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। तो वो जो पाए जाने वाले गुणसूत्रों के जो डीएनए होते हैं के अणुओं में अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन तक पार करता है। तो अब आप देख रहे हैं सेंट्र आप पहले सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डीएनए, ये आपके अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं। अभी मैं पिक्चर से आपको और समझाऊंगी कहाँ कहाँ क्या चीज प्रेजेंट है। तो ये जो होता है, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लेकर जाते हैं। अब ये जो कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होती है, और इस सूचना के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न होते हैं। तो जो अभी मैं आपको बोलकर समझा रही थी, वो मैंने आपको लिखकर भी बता दिया। तो हमारे जो आप देखेंगे तो आप ये टर्म्स में थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिनाई हो, लेकिन इस चीज को आप समझिए। सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स और डीएनए। अभी जब एक पिक्चर देखेंगे उससे आपको और समझ में आएगा कौन कहाँ कैसे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो हमने देखा जो विभिन्नता है वो कैसे देख रहे हैं, सेल, अभी मैंने कहा था ये जो डीएनए है, ये इनमें क्या होता है, ये टूट जाते हैं, ये अपनी जैसी एक कॉपी बनाते हैं। तो ये कॉपी कैसे बन रही है, आप इस पिक्चर से देखिए। ये आपका क्या है, ये मदर सेल दिखाया है। तो यहाँ पे आपके ये दो डीएनए हैं। अब देखिए ये दो क्या होता है, दो में ये एक होता है, और ये फिर ऐसे दो में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस टाइप से वो अगर हम ब्रेक करें या हम कहें ये पेयर बनाते हैं, ठीक है। जब इनका ये पूरी एक ये अपने अपने जैसी कॉपी बना लेते हैं, तो ये सेल में डिवीजन होता है, और ये सेल फिर क्या होता है, ये दो में टूट जाता है। तो आप देख रहे हैं एक ब्लू रंग का एक ग्रीन रंग का है। तो यहाँ पे एक ब्लू एक ग्रीन, एक ब्लू एक ग्रीन। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं जो प्रतिकृति जब अलग होती है, तो एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यहाँ पे जो अभी हम चार टर्म्स पढ़ रहे थे, पहले हम इस पिक्चर से समझते हैं, फिर और आगे चलते हैं। सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं। तो मेन जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो जा रहा है, वो डीएनए में हमारी सारे गुणों की अगर कहीं इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। तो आजकल आप सुनते भी होंगे कि कहीं किसी चीज का अगर कहीं भी कुछ है तो होता है डीएनए मैच करवा लो। तो मीन्स डीएनए एक मेन थिंग अभी तक हमारी साइंटिस्ट की नॉलेज में है, जिसमें हमारे सारे गुणों की एक इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो है कोशिका के केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं होती हैं, जो मैं आपको अभी बता रही थी। इसलिए इससे बनने वाले प्रोटीन में हमारी विभिन्नताएं आ जाती हैं। ये सभी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती हैं जिसमें डीएनए की प्रतिकृति बनाने के दौरान हमारी भिन्नता आ जाती है। तो जब उसकी कॉपी बन रही होती है, तब थोड़ी सी जो केमिकल जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें थोड़ा सा एक केमिकल कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिससे विभिन्नता आती है। अब जीवों में विभिन्नता का महत्व क्या है, ये देखते हैं। विभिन्नता के कारण ही जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करती है। मीन्स वो सराउंडिंग्स में अपने को अडेप्ट कर सकती है। विशिष्ट समष्टि में स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती है।
तीसरा है जीवों में पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं वो जैव विकास का आधार होती हैं, और जब तक संतति में विभिन्नताएं ना हो जैव विकास नहीं कहा जा सकता। तो जितना भी हमारा जैव विकास हो रहा है वो जैव विकास क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ विभिन्नताएं आ रही हैं, और वो जो विभिन्नताएं आ रही हैं वो और ज्यादा एक शरीर को आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग अपने उसमें चेंजेस लाने में या उसमें एडेप्ट होने में हेल्पफुल होती हैं। विभिन्नताएं परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता भी प्रदान करती हैं, और ये चीज मैंने अभी आपको और डिटेल में मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाई थी। अब जीवों की स्पीशीज उत्तरजीविता के लिए उत्तरदायी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जीवों में विभिन्नता ही उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में बने रहने में सहायक होती है। मीन्स जब हमारे ऐसा कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो अगर हमारे अंदर विभिन्नता वो जो पुराने लोगों में थी उससे थोड़ी विभिन्नता नहीं आई तो हम नए एटमॉस्फेयर में अपने को नहीं अडेप्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे है कि जो हमारा जो जल होता है उसमें जीव पारिस्थितिक ये जो पारिस्थितिक तंत्रों के अनुकूल जीवित रहते हैं, और यही यदि वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो क्या होगा, अधिकतर मर जाएंगे। लेकिन उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले जो कुछ जीवाणु हैं या जो भी जीव है वो उसमें बचे रहेंगे और वो वृद्धि करेंगे। अतः जीवों में विभिन्नता स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती है। तो आपको समझ में आया। तो जिनके बॉडी में थोड़े चेंजेस आ गए तो हम जो वातावरण में चेंज आया, जो एक ठंडे जल में रहने वाले थे अब गर्म उससे तापमान बढ़ गया और उनमें शरीर में कुछ विभिन्नताएं तो वो उसको अडेप्ट कर लेंगे। नहीं तो अगर उनका शरीर ऐसा ही है कि वो ठंडे में ही रह सकते हैं तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा के और उसमें हमने ये देखा कि अभी तक हम क्रोमोसोम्स का पर थे, लेकिन अब मालूम चला जो मेन हमारा जो मैसेज रहता है, जो कैरेक्टरिस्टिक का ये जो मैसेज रहता है वो डीएनए में रहता है। और डीएनए की जब कॉपी बनती है तब क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जिसमें थोड़ा सा एक जो इंफॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हमारा जो थोड़ी विभिन्नताएं आती हैं वो उसी के कारण आती है। जैसे और आगे आगे अभी और हम सेशंस अटेंड करेंगे और कैसे जनन होता है, कैसे कैसे उसकी प्रक्रिया होती है वो सब समझते जाएंगे। तो ये सेशन मैं यही एंड करती हूँ और मैं चाहती हूँ इस सेशन को आप एक दो बार और देखिए समझे, क्योंकि ये आपके लिए कुछ नए टर्म्स हो सकते हैं, ये बेसिक नॉलेज है और जब ये समझ में आ जाएगी आगे के सेशन समझते चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।